यस एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग बच्चों टॉपिक कर रहे थे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। काफी टाइप्स हमने कर लिए हैं, एक टाइप आज खत्म करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखें। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी सेंटर ऑफ मास का ही क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस में हमने सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट पार्टिकल्स का कर लिया है, ट्राइंगल का करा था, स्क्वायर का करा था। बच्चों याद है आप लोगों को? देख रहे हैं आप सब? ठीक है, राइट डाउन। आज का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं देता हूं, एक मिनट। आगे आपके सामने ये रहा, लिखो जी। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क from a uniform circular disc of radius capital R, of radius capital R, a circular disc of radius R by 6, radius R by 6 and having center at a distance R by 2, having center at distance R by 2 and having center at a distance R by 2 from the center of the disc, from the center of the disc is removed, is removed। वहां पढ़िए, कॉपी चाहिए बाद में दे देना चाहते हो। determine the center of mass, determine the center of mass of the, determine the center of mass of the remaining portion। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। बेटा रीड करो क्वेश्चन एक बारी सब बच्चे। यस, तो क्वेश्चन क्या है सभी बच्चे ध्यान दें। हमारे पास पहले एक पूरी डिस्क थी बच्चों, ठीक है। अगर आपके पास पूरी डिस्क थी तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? सेंटर में। ये हम ओरिजिन मान लेते हैं जहां पे हमारी डिस्क का सेंटर ऑफ मास था, ठीक है विधि। तो बच्चों अब क्या हो रहा है यहां पे, जब इस पॉइंट पे आप सेंटर ऑफ मास मान रहे हैं इस डिस्क का, फिर क्या किया इन्होंने कि डिस्क में से R बाय 2 डिस्टेंस पे, यहां सेंटर से कितने दूर चले गए? देखो ये रेडियस है इसका पूरा, R रेडियस है, रेडियस के आधा ले लिया। R बाय 2 जिस पॉइंट पे बनता है वहां से R बाय 6 का एक सर्कल बना के डिस्क निकाल दी गई है। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, याद करो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लो मेरे फेस में मेरे नाक का नेगेटिव मास रख दिया जाए तो मेरा फेस आपको कैसा दिखेगा? मेरा फेस आपको बिना नाक का दिखेगा।
मतलब उस नेगेटिव नाक ने ये वाले नाक को खा लिया, नेगेटिव नेगेटिव 0 हो गया, तो मेरा फेस विदाउट दिस नाक रह गया। अब मेरे को बताओ, यहां पे हमारी जो डिस्क है, यहां पे मैंने 2 मासेस रख दिए। पहला मास तो पूरी भरी हुई डिस्क, दूसरा मास एक ऐसी डिस्क जिसका मास क्या है, नेगेटिव मास है। अगर वो यहां पे रख देता हूं, उस मास को यहां पे रख देता हूं, मतलब इस डिस्क को मैं मान लेता हूं कि एक नेगेटिव मास की डिस्क है, वो मैंने रख दी यहां पे, तो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं रविंदर। अब एक ऑब्जेक्ट है पूरी डिस्क, एक ऑब्जेक्ट एक डिस्क है जिसका मास नेगेटिव है। जब मैं उसको रखूंगा यहां पे, तो वो मास यहां के मास को खा जाएगा, तो मेरे पास एक डिस्क बच जाएगी जिसमें इतना मास नहीं है। क्या आप सब ये बात समझ गए हो बच्चों? ये कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे। सबसे पहले हमारी जो डिस्क है, इसका मास हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इस डिस्क का मास m मान लेते हैं, और ये जो मास है हमारी छोटी वाली डिस्क, इसका मास m डैश मान लेते हैं। बस ये याद रखेंगे कि m डैश जो मास है वो नेगेटिव मास है, m जो है वो पॉजिटिव मास है हमारा पूरा। ठीक है, अब मेरे को बताओ इतने से पोर्शन का मास मैं कैसे निकालूं? देखो थोड़ा सा, मैंने कल भी आपको बताया था, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं हम इसमें। कौन सा मेथड यूज करते हैं? यूनिटरी मेथड। कल हमने एक टी शेप्ड लैमिना में मास निकाला था, ऊपर वाले पोर्शन का और नीचे वाले पोर्शन का, एरिया की हेल्प से। याद है आपको लास्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था? अब यहां पे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, मैं ऐसे कहूंगा, लेट कैपिटल M बी मास ऑफ डिस्क। ठीक है, क्या आपको क्वेश्चन में कैपिटल M दिया हुआ है? चेक करो, नहीं दिया हुआ, तो ये कैपिटल M हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए। पहली बात, क्वेश्चन में कैपिटल R आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो आंसर में जो हमारा आंसर आएगा उसमें कैपिटल R ही आना चाहिए, M नहीं आना चाहिए। ये बातें आपने याद रखनी है। ओके, ये सिर्फ हम सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास कैपिटल M भी मास ऑफ द डिस्क हो गया। अब देखो ध्यान से सुनो, मैं M डैश कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैं ये कहूंगा, अच्छा अब बताओ मुझे, ये जो M मास है रविंदर, तो आप सोच के बताइए, M मास कहां पड़ा हुआ है बेटा? वॉल्यूम में, सरफेस पे, के लाइन में? वॉल्यूम में पड़ा हुआ है कैपिटल M, के सरफेस पे पड़ा हुआ है। डिस्क, सोचो डिस्क कैसी होती है? डिस्क इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही, सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है कैपिटल M। अगर लाइन होती है तो कहां पे पड़ा होता है? उस लाइन पे पड़ा होता है, तो L लेंथ कहते। अब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं वृद्धि कि पाई आर स्क्वायर एरिया का मास M है बच्चे? जो पाई आर स्क्वायर एरिया है, इसका पूरा सरफेस है, उसका मास कितना है? M है। तो एक यूनिट एरिया का मास कितना होगा? M ओवर पाई आर स्क्वायर। अब बताओ इस डिस्क का एरिया कितना है? पाई आर बाय 6 के स्क्वायर का मास कितना होगा? M ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर बाय 36। क्या आप सब मेरे साथ हैं बच्चों? मैंने क्या किया वृद्धि, पहले मैंने पाई आर स्क्वायर का मास M बोल दिया बेटा, तो एक यूनिट का मास कितना होगा? M ओवर पाई आर स्क्वायर। कितना मास मैं निकालना चाहता हूं? इस एरिया का मास मैं निकालना चाहता हूं। इस एरिया को ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब क्या क्या कट गया? पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, कितना बन गया? M बाय 36। किसका मास निकाला है M बाय 36 आपने? इतने से पोर्शन का। इसका नाम क्या रखा है आपने? M डैश। तो क्या ये मास पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव मास है। वृद्धि, हमने दोनों मासेस निकाल लिए। चारू पता लग गया? दोनों मासेस हमारे पास हैं। अब मुझे बताओ, जो पूरी डिस्क का मास है वो कहां पड़ा हुआ है? सेंटर में, सपोज टू बी कंसिडर्ड। अब बताओ, जो कैपिटल M है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, 0। बच्चों आप सब मेरे साथ हैं? मतलब M1 हो गया ये, X1 हो गया ये, Y1 हो गया ये, हो गए तीनों। अब M2 की बात करते हैं। अब बताओ, जो ये मास है ये कहां पड़ा हुआ है? ये कितना डिस्टेंस है?
r/2 और y की तरफ तो है नहीं है, तो जो m डैश मास है ये कहां पड़ा हुआ है बच्चों? r/2, 0 पे पड़ा हुआ है। हाँ जी बताइए, सही है। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सबसे पहले x, फिर आप y, फिर आप z। अच्छा, y दोनों क्या है? y1 और y2 क्या है? 0, तो y तो 0 ही आएगा, z तो है नहीं है, z भी 0 ही आएगा। बचा कौन? सिर्फ x। तो x की वैल्यू आपने कोऑर्डिनेट्स किए हैं m1 x1 m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। बच्चों सही है। अब x निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x विल बी इक्वल टू m1। व्हाट इज m1? व्हाट इज x1? प्लस व्हाट इज m2? m डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m डैश? माइनस m बाय 36। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस m बाय 36 इंटू व्हाट इज x2? r/2। बच्चों सब समझ आ रहा है? डिवाइडेड बाय दोनों मासेस। m1 मास कितना है बेटा? m। m2 मास कितना है बेटा? m बाय 36। बताइए बच्चों, सबको समझ आ गया? अब m इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। ये देखो ये कितना बन गया? m r/36 इंटू 2। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं अभी, देखो कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे। माइनस m बाय 36 इंटू 2 लिख दिया। अच्छा इसको सॉल्व करो, नीचे को कितना बनेगा ये? इसको सॉल्व करोगे m माइनस m बाय 36, 36 इधर गया, 36 में से एक m गया 35, तो इसको डिवाइड किया हुआ है आपने 35m डिवाइड बाय 36 आएगा, वो 36 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है प्रीति? तो ये 36 से बच्चे 36 कट गया, m से m कट गया, r रह गया, ये r/2 था यहाँ, ये यहाँ पे r था बेटा, सॉरी r ये वाला मैं भूल गया। तो हमारे पास आ गया r 35 इंटू 2 70 माइनस r/70 हमारे पास आंसर आ गया। यानी आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास m डैश के कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिए कि क्या, सॉरी इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के m डैश के नहीं, जब निकाल दोगे तो बची हुई डिस्क की यानी रिमेनिंग पोर्शन सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क r माइनस r/70 0। देखो y तो 0 है ना, x आपने माइनस r/70 निकाल दिया, तो माइनस r/70 0 भी लिख सकते हो साथ में। तो ये आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए रिमेनिंग डिस्क के। बच्चों समझ आ गया सभी बच्चों को? अब ये एक बात सुनो, कहां है ये माइनस r/70? कहां पे है? देखो इधर को पॉजिटिव वैल्यूज है, इधर को नेगेटिव है। ये r है, ये r/2 है, ऐसे करते करते r/4, r/6, r/12 ऐसे करके यहां इसे बिल्कुल इसके पास आएगा r/70, यहां कहीं आएगा, इस जगह इस तरफ आएगा। सही है? समझ आ गई है बच्चों? क्यों आया बेटा इधर को? ये इधर को क्यों शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ मास? क्योंकि इधर से मास निकाल दिया आपने, इधर मास बढ़ गया। जिस तरफ मास बढ़ जाता होता, देखो पहले डिस्क बराबर थी इस दोनों तरफ, आपने इधर से मास निकाल दिया तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट कर गया? जिधर मास ज्यादा है। कल हमने ये पढ़ा था, ये भी कॉन्सेप्ट हमने कल नहीं परसों 2 दिन पहले पढ़ा था। ओके एवरीवन, नोट इट डाउन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ यस बेटा, राइट डाउन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the center of mass of a uniform rod of length L। ठीक है, क्या करना है हम लोगों ने? हमारे पास ऐसे एक ओरिजिन है और भावप्रीत बेटा हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड की लंबाई L है बच्चे, ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू L लंबाई ऐसे पड़ी हुई है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सारी दुनिया को पता है वैसे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर में। सेंटर ऑफ मास कहां होगा बच्चों? सेंटर में होगा। पर हमने टेक्निक सीखनी है एक, कैसे बनेगा सेंटर पे। ठीक है, अच्छा अब पहले मेरे को बताओ कि जो कोऑर्डिनेट्स निकालते थे आप सेंटर ऑफ मास के x y z, वो क्या होते थे? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इनको थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ जी, क्या होते थे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सोन अप टू mn xn डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 प्लस सोन अप टू mn। ये जश्न कब होते थे बेटा ऐसे मासिस? जब सारे मासिस अलग अलग पड़े हों, डिफरेंट डिफरेंट पड़े हों। अब इस रॉड में अगर मैं कहूं कितने मासिस हैं, तो रॉड इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासिस। तो इसमें कैसे करेंगे बेटा हम? पता, पहले इसकी बात करते हैं, इनको थोड़ा लिखने का तरीका समझो। x को आप ऐसे लिख सकते हो समेशन mi xi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय समेशन mi i वेरीज फ्रॉम 1 to n। मेडिकल डिपार्टमेंट वाले थोड़ा ध्यान दें, मेडिकल डिपार्टमेंट को ये समेशन जो है ये तंग करेगी। ध्यान से सुने, समेशन का मतलब होता है इन जो भी समेशन के अंदर पड़ा उनको ऐड करना। ठीक है, अब पहला आई देखो मैंने क्या लिखा, समेशन mi xi। ठीक है, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। i कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 1 से n तक। तो पहले mi xi की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा आंसर? m1 x1। फिर पुट करो 2, क्या आएगा? m2 x2। फिर पुट करो 3, m3 x3। फिर पुट करो लास्ट कहां तक जाके? mn x। उन सबको क्या कर दो? समेशन। समेशन का मतलब सम, ऐड, प्लस। समझ आ गया? प्लस, ऐड, समेशन। और भी तो करते हो आप, कब करते हो? फंक्शंस को ऐड करते हो। किसके हेल्प से करते हो फंक्शंस को ऐड? इंटीग्रेशन। किसकी हेल्प से करते हो सम ऐड फंक्शंस को? इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हो। तो इसको हम इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। ओके, यहां पे भी समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n का क्या मतलब है? समेशन mi, पहले i की वैल्यू 1 है, फिर i की वैल्यू 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। कब तक जाना है हमने? कहां तक जाना है? n तक जाना। और सबको क्या कर देना? बीच में ऐड कर देना। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं x का? अगर x का फॉर्मूला ये है, y का z का बना लोगे साथ में। y का क्या बनेगा? mi yi, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, समेशन mi 1 to n। पता लग गया बेटा? ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, बस इसको लिखने का तरीका आज सीखा है। ठीक है, राइट डाउन लिखो, एज द रॉड इज अ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, as the rod is a continuous object, we will use integration, we will use method of integration to solve for center of mass, to solve for center of mass। देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। वृद्धि में क्या करता हूं बेटा, यहां से ना एक इनफाइनाइट स्मॉल मास ले लेता हूं, छोटा सा मास dm। क्या ले लेता हूं मास में? dm। और यहां से कितनी दूरी पे ले लिया मैंने? ये मैंने x की दूरी पे ले लिया, x दूरी पे। कितना मास ले लिया मैंने? dm। और ये जो dm, ये जो लंबाई है, अगर मैं यहां से यहां तक x लेता हूं तो ये लंबाई मुझे लेनी पड़ेगी, यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये बीच वाली, ये लंबाई मुझे लेनी पड़ेगी dx। याद रखना, अगर मैं इसको स्मॉल l लेता तो ये मुझे लंबाई लेनी पड़ती dl। अगर मैं इसको लेता u तो ये मुझे छोटी लंबाई क्या लेनी पड़ती? du। ध्यान रखना इस चीज को, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं मैं कोई छोटी एंटिटी लूंगा यहां पे, पहले इस छोटी सी एंटिटी का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, अब ये मासेस तो सारे अलोंग एक्स एक्सिस ही पड़े हैं, वाई और जेड क्योंकि फाइन थिन है, वाई और जेड में तो है नहीं है, मासेस कहां पड़े हुए हैं? सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ पड़े हैं। तो हमारा एक्स की वैल्यू ध्यान से देखो क्या है, एक्स की वैल्यू है, सारे मासेस को ऐड कर लो। कौन कौन से मासेस को? डीएम मासेस को। कहां पड़े हुए हैं वो? एक्स डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। कहां से लेके कहां तक ऐड करना है? यहां पे x की वैल्यू 0 है और यहां पे x की वैल्यू कितनी है बच्चे? l है। तो 0 से लेके l तक ऐड करना है सभी को, और फिर डिवाइड कर देना है सभी मासेस के साथ। dm कहां से कहां तक ऐड करना है? 0 से लेके l तक। अब ध्यान से सुनो, टोटल मास आ जाएगा यहां पे। अगर मैं सारे dm 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 सारे dm ऐड कर लूं
0 से L तक, तो पूरी डिस्क पूरी हमारे पास रॉड बन जाएगी। रॉड का मास मैं पहले ही मान लूंगा कैपिटल M। शुरुआत में मैं मान रहा हूं लेट कैपिटल M बी मास ऑफ रॉड एंड कैपिटल L इज लेंथ ऑफ रॉड। लेंथ ऑफ रॉड तो हमें दी हुई है ना बच्चों, क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रॉड L दी हुई है आप लोगों को, यानी फाइनल आंसर आपका सिर्फ L में आएगा जो भी आएगा। अब पहले मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला तुम्हें समझ आ गया सारा? ये क्या बता रहा है? मास इंटू लेंथ, dmx ऐसे dmx x डिस्टेंस पे बहुत सारे dm's हैं, छोटे छोटे dm's हैं x डिस्टेंस पे, उन सबको हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? 0 to L। अच्छा, कोई बच्चा मुझे इस छोटी सी लंबाई, इस छोटी सी dm का मास बता सकता है यूनिटरी मेथड से? पूरी डिस्क, पूरी लंबाई पे आ जाओ पहले। इस पूरी लंबाई L का मास कितना है बच्चों? m। एक यूनिट लंबाई का मास कितना होगा? m/l। ये लंबाई कितनी है? कितनी है लंबाई? है dx। तो dx लंबाई का मास कितना आएगा? m/l इंटू dx। इस मास का नाम हमने क्या रखा हुआ है बच्चों? dm। जो ये लंबाई है इसका मास क्या रखा हुआ है हमने? dm है। फिर से सुनो दोबारा बात, पूरी लंबाई L का मास कितना है? m। एक यूनिट का मास कितना हो गया? m/l। आप कितनी लंबाई का मास पता करना चाहते हैं? dx का, तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस मास को क्या बोला हुआ है आपने? dm बोला हुआ है। इस वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा। देखो x की वैल्यू निकालते हैं, x की। अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन 0 to L, सारे मासेस को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा मास हमारे पास? m आ जाएगा। तो 1/m बनाइए, 1/m। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1/m इंटीग्रेशन 0 to L। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dm? dm की वैल्यू बोलिए बेटा, m/l इंटू dx, और साथ में क्या लगा हुआ है? x। फंक्शन बन जाएगा, अभी देखना 2 मिनट में। बताओ, ये समझ आ गई सब बात? देखो m से m कट गया, x की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन 0 to L, x आगे लिखो, x इंटू dx। पहले ऐसे लिख लो इस फंक्शन को पूरा। देखो अपने आप फंक्शन बन रहा है पूरा। अब इंटीग्रेशन करनी है, x की पावर कितनी है? 1 है। अब देखो हरमन ध्यान से सुनो, अगर x की पावर 1 इंटू dx दिया हुआ बच्चे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है? x की जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो। x की पावर 1 है, 1 में एक ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 2, और डिवाइड कर दो किसके साथ? उसी पावर के साथ, 2। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा x² डिवाइड बाय 2, और बाहर एक L 1/L भी है, 1/L यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 1/L बाहर पड़ा हुआ है। और ये इस सारे को सॉल्व करके आपके पास क्या आंसर आ गया? x की पावर x² बाय 2 अंडर द लिमिट 0 to L। बताओ भाई सही है? सारी चीजें ध्यान से नोट कर लो, देख लो कोई स्टेप गलत हो रहा है तो चेक कर लो दिमाग में। ओके, आगे चलते हैं। 1/L, ये 2 भी मैंने बाहर निकाल लिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, L² माइनस 0²। ठीक है, तो आंसर बन गया हमारे पास L² डिवाइड बाय 2L। L से L कट गया, आंसर क्या आ गया बच्चों? L/2। यानी सेंटर ऑफ मास कहां पड़ा हुआ है? बिल्कुल सेंटर पे। ये आपने कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दिया, सेंटर ऑफ मास सेंटर में पड़ा हुआ है। ये पहले हमने बता दिया था कि सारी सिमेट्रिकल चीजों का सेंटर में ही होता है। ये टेक्निक सिखाई है मैंने आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल आएंगे, कोई चीज आती है तो सबसे पहले हम छोटे से मास का निकाला करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व किया करेंगे। नोट करो, शाबाश, जल्दी। बच्चों, अब हम इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक, मतलब जिसके ऊपर चैप्टर खड़ा है, सेंटर ऑफ मास भी काफी काम करता है। सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक जो है इस चैप्टर का, उसका नाम है टॉर्क। क्या नाम है? टॉर्क। तो टॉर्क क्या होती है पहले थोड़ा समझो, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और अगर आप टॉर्क को समझना चाहते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फैक्टर वेक्टर्स में से आना चाहिए, जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्या आना चाहिए आप लोगों को?
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आपको आना चाहिए। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ढंग से आता है, पता है आपको क्या होता है ये, इससे हमें क्या मिलता है, तो आप टॉर्क को काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए टॉर्क है क्या। टॉर्क एक ऐसी फोर्स होती है बेटा जो चीजों को घुमाती है अबाउट सम एक्सिस। जैसे आप सभी लोग दरवाजे की बात करते हैं, हम गेट दरवाजे की बात करते हैं, सबसे इजी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। जनरली आप अगर ध्यान दें तो आपके जो दरवाजे होते हैं वो एक एक्सिस के अबाउट खुलते हैं, बंद होते हैं, और जो आप हैंडल होता है दरवाजे का वो जिस एक्सिस के अबाउट घूमते हैं, वो मतलब ऐसे खुल रहा है, इस एक्सिस के अबाउट खुलता है ये ऐसे, तो इधर नहीं होता आपका हैंडल। हैंडल इस एक्सिस से सबसे दूरी पे होता है, यहां पे हैंडल लगाया जाता है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? हैंडल कहां लगाया जाता है? बिल्कुल एंड में लगाया जाता है, जहां से आपने दरवाजे को खोलना है उस जगह पे हैंडल लगाया जाता है। आप सोचिए कि मान लो हैंडल यहां लगा दिया जाए, कहां लगा दिया जाए? मिस्त्री मान लो काम का नहीं है आपका, उसको पता नहीं है टॉर्क के बारे में, वो यहां लगा देता है हैंडल। आप लोग तो आप जोर लगा लो, अगर ये दरवाजा खुल जाए आपसे, नहीं खुल सकता, ठीक है। या वो हैंडल कहां लगाए? वो हैंडल यहां पे लगा दे बाहर की तरफ, मतलब इधर को फोर्स लगा, ऐसे खोल के दिखाओ भी, इधर को खुल जाए, ऐसे फोर्स लगाओ, नहीं खुलेगा, ठीक है। यानी कि अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये तुम्हारे पास एक डोर है, वृद्धि इधर ध्यान दीजिए, डोर है, ये आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट डोर